दोस्तों यदि आप भी एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं यदि आप उसका अच्छा सा स्कोर कर पाते हैं तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बेहतर है। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन है शार्क, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव? कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। चलिए अगला देखिए। अगला है, गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स डिकेंस, जोनाथन स्विफ्ट या मार्क ट्वेन या टोलस्टॉय। कौन है गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक? कौन है? कौन है? तो आंसर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो है गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सिफेरॉल। क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम सबको पता है, यह है एस्कॉर्बिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में रिपीट होता ही है। चलिए अगला देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 1 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला देखिए। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सूर्य होता है उसमें सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। कौन सा तत्व जो है सूर्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व जो है सबसे अधिक सूर्य में पाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझना है, उसके बाद आपको स्वयं से आंसर देने की कोशिश करना है। यदि नहीं आता है तो फिर हमारा सॉल्यूशन पे देखिए, लेकिन वीडियो को एक बार रोक लेना क्वेश्चन सुनने के बाद, है ना। आपको खुद से देने का प्रयास करना है, आप दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? आर्यभट्ट, चाणक्य, वराहमिहिर या कालिदास। तो आंसर हो जाएगा चाणक्य। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945, 1950 या 1939 में। कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1945 में। यूएनओ की स्थापना जो होती 1945 में हुई थी। अगला देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1947 में, 1950 में या 1920 में। कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता है ना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए सारे इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को अच्छे से देखना है, उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है ना। रिवीजन से क्या होता है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई दे तो आप उनको आसानी से बना सकते हो। चलिए अगला देखिए। लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ऊर्जा। जो लाइट ईयर है वो किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा दूरी। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। अगला है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। कहां पर है सांची का स्तूप? कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 या H2SO4। क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए अगला देखिए। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है?
तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या कोई नहीं? कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का कोई भी आधिकारिक खेल अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक खेल अभी तक कोई भी जो है घोषित नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? कहां से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो होता है गंगोत्री से। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ही है। चलिए अगला देखिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1872, 26 जनवरी 1870 या 1 जनवरी 1865? कब हुआ? तो याद रखना, महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 2 अक्टूबर 1869। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1940 में, 1942, 1930 या 1947? कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर हम डेली जो है वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत ही पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं। चलिए अगला देखिए, ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने। ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? किसने बनवाया? तो सबको पता है शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अगला देखिए, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 21%, 78%, 50% या 30%? कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। कितना है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। अगला देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सोनिया गांधी? कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को या सीपीयू को या मॉनिटर को? किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जुलाई को या 1 मई को? कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला देखिए, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? कहां पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो होता है बेंगलुरु में, है ना। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। अगला देखिए, एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? एवरेस्ट पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में या भूटान में? कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। एवरेस्ट पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। अगला है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास? कौन है? तो याद रखना, रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इस क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि जब भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, और जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।